नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आप सभी के लिए बड़ी खबर। जी हां, आज 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जाने किसको मिलेगा काम, जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से, कहां के लोगों को मिलेगा काम। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, खाने पर महंगाई की मार, 20 रुपए से महंगा हुआ तेल, दाल और सब्जियों की कीमत में भी जबरदस्त उछाल। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से, कितने बढ़ गए हैं दाम। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और अगली बड़ी खबर, व्यवसाय के लिए मोदी सरकार बिना गारंटी के दे रही है 50,000 रुपए तक का लोन, साथ ही मिल रही है 2% तक की ब्याज की सहायता। जानेंगे कौन उठा सकता है फायदा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अगर आप एटीएम यूज करते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर आई है, जिसे जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है दोस्तों। और अगली बड़ी खबर, अगर आपका भी है बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता तो 1 जुलाई से पहले कर ले ये काम, वरना हो जाएगा आपका बड़ा नुकसान। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। इसी के साथ अगर आपका भी है पैन कार्ड तो आपके लिए ये खबर बेहद जरूरी है दोस्तों। और अगली बड़ी खबर, घर खरीदारों के हित के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला, हाउसिंग प्रोजेक्ट की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ाई। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से, कैसे होगा फायदा। इसी के साथ और भी तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपके काम की हो सकती हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। पहली बड़ी खबर, खाने पर महंगाई की मार, 20 रुपए से महंगा हुआ तेल, दाल और सब्जियों की कीमत में भी जबरदस्त उछाल। जी हां, आपको बता दें कि लॉकडाउन ने एक और व्यापारियों का धंधा चौपट किया तो वहीं मध्यवर्गीय और गरीब रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी है। सबसे ज्यादा असर व्यापार पर पड़ा है, फिर चाहे वह कोई भी बड़ा बिजनेस हो या फिर सब्जी बेचने का काम हो। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए डॉक्टर्स और सरकारें इम्यूनिटी बढ़ाने पर जोर दे रही है। खाने में प्रोटीन युक्त चीजों को शामिल करने की सलाह दी जा रही है, लेकिन जब खाने पर ही महंगाई की मार पड़ गई है तो लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि जेब पर पड़े बोझ को देखें या इम्यूनिटी को देखें। लॉकडाउन के कारण कमाई प्रभावित हुई है और अब दाल व सब्जियों के बढ़ते दाम आम आदमी की जेब पर बोझा बनकर उभरे हैं। दाल 8 रुपए तक महंगी हो गई है तो वहीं तेल 20 रुपए से महंगा हो गया है। इसी तरह दूसरे खाद्य सामग्रियों के दाम भी बढ़ गए हैं। 8 रुपए महंगी हुई दाल तो सब्जियों की कीमत में भी उछाल। जी हां, आपको बता दें कि दाल की कीमतों में 8 रुपए का उछाल हुआ है। अरहर दाल की कीमत 8 रुपए बढ़ गई है। अरहर पुखराज 90 से 95 रुपए प्रति किलो पर हो गई है। दूसरे अच्छे ब्रांड की दाल 96 रुपए से 104 रुपए प्रति किलो पर हो गई है। ऑनलाइन कंपनियां अरहर की दाल 104 रुपए से 176 रुपए प्रति किलो पर बेच रही है। इसी तरह सब्जियां भी महंगी हो गई है। टमाटर, आलू, प्याज, शिमला मिर्च, परवल के दाम भी बढ़े हैं। कभी 20 रुपए में बिकने वाला टमाटर अब 30 से 40 रुपए प्रति किलोग्राम पर हो गया है। वहीं आलू के दाम में 10 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई है। यह 25 से 30 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। शिमला मिर्च 60 से 80 रुपए और परवल 60 रुपए किलो पर बिक रहा है। अदरक 100 रुपए से 120 रुपए प्रति किलोग्राम पर हो गया है। भूतनाथ के सब्जी विक्रेता रामेश का कहना है कि कुछ सब्जियां गर्मी के कारण तो कुछ बरसात के कारण महंगी होने लगी है। ग्राहक पहले की तुलना में अब जेब कटौती कर छांट कर सब्जियां खरीदते हैं। बार बार बाहर न निकलना पड़े इसके लिए हफ्ते भर या 10 दिन का सामान एक साथ ही ले जाते हैं। वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के कारण और भी सामानों के दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। आने वाले दिनों में मोरंग, गिट्टी और कपड़े के दाम और भी बढ़ सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, आज 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जाने किसको मिलेगा काम। जी हां, आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश में रोजगार मेगा अभियान शुरू किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 जून को एक साथ 1 करोड़ लोगों को रोजगार देकर नया रिकॉर्ड बनाएंगे। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जो एक साथ 1 करोड़ लोगों को रोजगार देगा। सीएम योगी के मिशन रोजगार का आगाज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लॉकडाउन के बाद यह पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री किसी राज्य से जुड़े कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि बीते मंगलवार को मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के संग इसकी समीक्षा की। अवस्थी ने बताया कि आज से पूरे प्रदेश भर में रोजगार का मेगा अभियान शुरू किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करेंगे। इन क्षेत्रों के इन लोगों को मिलेगा रोजगार।
जी हां, गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान यूपी लौटे प्रवासी श्रमिक और कामगारों को रोजगार मुहैया करवाना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वापस लौट रहे प्रवासी कामगार हमारे लिए पूंजी हैं। साथ ही उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर रोजगार के लिए कार्य योजना पर काम शुरू किया है। इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई थी। गहन मंथन और संसाधनों के समन्वय के साथ अब इसे जमीन पर उतारने की तैयारी है। प्रदेश सरकार के पास 36 लाख प्रवासी कामगार का पूरा डेटा बैंक मैपिंग के साथ तैयार है। योगी सरकार इन कामगारों को MSME एक्सप्रेसवे, हाईवे, यूपीड़ा, मनरेगा आदि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार से भी जोड़ चुकी है। अब ये आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंचने वाला है। प्रदेश में MSME इकाई में क्षमता बढ़ाने और खुद को तकनीकी रूप से अपग्रेड करने के लिए बीते 5 मई को 57,000 से अधिक इकाइयों को ऑनलाइन लोन दिया गया। आज के कार्यक्रम में भी MSME को लोन दिया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर, 1 जुलाई से बदल जाएंगे ATM से पैसे निकालने के ये नियम। आपके पास SBI कार्ड है तो जान ले ये बदलाव। जी हां, आपको बता दें कि अगर आप नियमित तौर पर ATM से पैसे निकालते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल 1 जुलाई से देश भर में ATM से पैसे निकालने के नियम बदल रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान कई नियमों में छूट दी गई थी, लेकिन अब 1 जुलाई से चीजें पहले की तरह प्रभावी होंगी। अगर 30 जून तक मौजूदा नियम के बारे में कोई आदेश नहीं आता तो 1 जुलाई से नियम बदल जाएंगे, यानी 1 जुलाई से फिर से लॉकडाउन के पहले वाले नियम प्रभावी होंगे। अभी अलग अलग बैंकों के ATM से निकासी के अलग अलग नियम हैं। ऐसे में ग्राहकों को अपने संबंधित बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर संपर्क करने का सहारा दिया गया है। वैसे हम देश के सबसे बड़े बैंक SBI से जुड़े नियम बता रहे हैं। यह बैंक भी 1 जुलाई 2020 से ATM निकासी के नियम बदलने जा रहा है। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक मेट्रो शहरों में बैंक अपने नियमित खाता धारकों को महीने में निःशुल्क 8 ट्रांजैक्शन करने की अनुमति देता है। इससे अधिक ट्रांजैक्शन पर प्रति ट्रांजैक्शन पैसा लगता है। इन 8 ट्रांजैक्शन में से 5 SBI से ATM से और अन्य 3 दूसरे बैंक के ATM से करने की अनुमति है। गैर मेट्रो शहरों में खाता धारक को बैंक 10 फ्री ट्रांजैक्शन करने की अनुमति देता है। इसमें 5 ट्रांजैक्शन SBI के ATM से, 5 ट्रांजैक्शन अन्य बैंक के ATM पे करने की अनुमति है। इससे अधिक ट्रांजैक्शन करने पर बैंक कैश की निकासी पर 20 रुपए व GST और नॉन कैश ट्रांजैक्शन पर 8 रुपए का GST लगता है। अगली बड़ी खबर, व्यवसाय के लिए मोदी सरकार बिना गारंटी के दे रही है 50,000 रुपए तक का लोन, साथ ही मिल रही है 2% की ब्याज की सहायता। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को कई बड़े फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। जावड़ेकर ने बताया कि सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु लोन लेने वाले लाभार्थियों को ब्याज में 2% की सहायता देने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु श्रेणी में लाभार्थियों को 50,000 रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के दिया जाता है। सूचना और प्रसार मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु लोन क्षेत्रीय कर्जदाताओं को 2% ब्याज सहायता देने की मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि योग्य लाभार्थियों को 31 मार्च 2020 तक के बकाया ऋण पर यह ब्याज सहायता 12 महीने के लिए मिलेगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को दिया जाता है। सरकार की यह योजना मुद्रा लोन के नाम से लोकप्रिय है। यह लोन वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छोटी राशि के कर्ज देने वाले संस्थान और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां देती हैं। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने बीते बुधवार को कई फैसले लिए हैं। इनमें सहकारी बैंकों को RBI की निगरानी देना भी शामिल है। मंत्रिमंडल ने सहकारी बैंकों और बहुराज्यीय सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक को देखरेख में लाने का निर्णय लिया है। जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस कदम से कर्जदाताओं को उनके लिए सुरक्षा का भरोसा मिलेगा। सरकार इस बारे में जल्द ही अध्यादेश लेकर आएगी। देश में कुल मिलाकर 1482 शहरी सहकारी बैंक और 58 के करीब बहुराज्यीय सहकारी बैंक, जिनमें 8.6 करोड़ ग्राहक जुड़ चुके हैं। अगली बड़ी खबर, सरकार ने पैन आधार लिंक करने की समय सीमा बढ़ाई, आयकर रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन भी बढ़ी। जानिए नई तारीख। जी हां, आपको बता दें कि सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब आप 31 मार्च 2021 तक पैन कार्ड
कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। अभी पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आखिरी तारीख 30 जून 2020 थी। उधर टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने डायरेक्ट टैक्स बेनामी कानून को लेकर टाइम लिमिट को आगे बढ़ा दिया है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक या रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 तक कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, अगर आपका भी है बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता तो 1 जुलाई से पहले जरूर कर ले ये काम, वरना हो जाएगा आपका बड़ा नुकसान। जी हाँ, आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान बैंक ने भी कई सारे ऐसे बदलाव किए हैं जिन्हें जानना हर किसी के लिए जरूरी है। यानी कि जिन व्यक्तियों का अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है उनके लिए बहुत ही जरूरी है, ताकि वे अपने बैंक के अपडेट के बारे में जान ले। कुछ समय पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों को एक SMS भेजकर उन्हें अकाउंट अपडेट करने के बारे में कहा था, अन्यथा उनके अकाउंट को फ्रीज करने की बात कही गई थी। यदि आपका भी अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है और अभी तक आपने इसे अपडेट नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे अपडेट कर ले, वरना अकाउंट फ्रीज हो सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक बैंक ऑफ बड़ौदा में पिछले दिनों देना और विजया बैंक का विलय हुआ था। इसके कारण बैंक ने ऐसा फैसला लिया है। इसलिए बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट रखने वाले लोग इस बात का ख्याल रखें। बैंक अकाउंट अपडेट करने के लिए आप कोई भी एड्रेस प्रूफ या ID प्रूफ दे सकते हैं और जल्द ही अपने अकाउंट को अपडेट करें। अगली बड़ी खबर, घर खरीदारों के हित के लिए सरकार का बड़ा फैसला, हाउसिंग प्रोजेक्ट की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ाई। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कार्यालय PMO ने एक याचिका के जवाब में कहा कि सरकार ने घर खरीदारों के हित की रक्षा करते हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने की समय सीमा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है, ताकि उन्हें फ्लैट की डिलीवरी मिल सके। NGO समाचार फाउंडेशन के निदेशक DN कुमार की याचिका के जवाब में PMO ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का काम रुक गया है। वहीं प्रवासी मजदूरों के पलायन और मटेरियल की आपूर्ति प्रभावित होने का असर निर्माण कार्य पर पड़ा है। मजदूरों को अक्टूबर-नवंबर में त्योहारों से पहले लौटने की संभावना कम है। इस परिस्थिति में इन प्रोजेक्ट का काम पूरी तरह से रफ्तार पकड़ने में समय लगेगा। लिहाजा इन प्रोजेक्ट को पूरा करने की समय सीमा को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है, ताकि देर से सही लेकिन खरीदारों को फ्लैट मिल सके।